नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन है कि उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गठबंधन का गठन शायद किसी ऐसी गृह दशा में हुआ है जिसमें बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं या कई तरह के संकटों का सामना करने का योग है। और ये संकट जो खड़े हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के सामने, वो दो मोर्चों पर हो रहे हैं। एक पहला मोर्चा है सीट शेयरिंग का, सहयोगी दलों को मनमाफिक सीटें देने का, उनके साथ तालमेल बनाए रखने का। दूसरा संकट है इंडिया गठबंधन का, जो बड़ा संकट है, वह है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेता लगातार बदजुबानी कर रहे हैं और वो लगातार कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल बात, विवादित बात बोल देते हैं। और उस विवादित बात का जो प्रभाव होता है, जो उसका असर होता है, उसे झेलना पड़ता है पूरे गठबंधन को। पूरे गठबंधन की छवि इससे प्रभावित हो जाती है। कई विवादित बयान आए हैं। आज एक फिर इसी तरह का एक बयान आ गया, विवादित बयान आ गया। इस बार ये बयान आया है महाराष्ट्र की जो सहयोगी पार्टी है इंडिया गठबंधन की, एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी है, इसकी तरफ से आया है। इसके एक नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं, जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र के पुराने नेता हैं और अपने क्षेत्र में उनका प्रभाव है। आज उन्होंने एक सभा में भाषण देते हुए भगवान राम पर टिप्पणी कर दी और भगवान राम पर टिप्पणी करके वो तो फंसे ही फंसे, इंडिया गठबंधन भी चर्चा में आ गया और इंडिया गठबंधन आरोपों के घेरे में आ गया। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि भगवान राम बहुजन समाज से थे और वे शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे। शिकार करते थे जंगलों में और मांस भी खाते थे, जैसा कि हम लोग करते हैं। हम लोग भी बहुजन समाज से हैं और हम भी मांसाहार करते हैं। उसी तरह भगवान राम भी मांसाहारी थे। इस बात ने बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। सबसे पहला जो आलोचना शुरू हुई उनकी, वो महाराष्ट्र से ही शुरू हुई। महाराष्ट्र में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज करा दी। उधर एनसीपी के ही एक नेता और शरद पवार के पोते ने भी इस मामले पर आपत्ति की। दूसरे नेताओं ने भी आपत्ति की। अब बयान तो दे दिया एनसीपी के नेता ने, लेकिन जवाब देना पड़ रहा है इंडिया गठबंधन के नेताओं को। अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इसमें सफाई के मोड में आ गया है। विशेषकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आक्रामक है। पूरे देश में एक बार फिर माहौल इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़ा हो गया और विशेष रूप से वो सब लोग हमलावर है कांग्रेस पर। हालांकि जितेंद्र आव्हाड ने इसके कुछ ही समय बाद स्पष्टीकरण भी दिया और उन्होंने कहा कि उनका कोई आशा ऐसा नहीं है कि वो भगवान राम की मर्यादा के खिलाफ या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं है। वो भगवान राम में आस्था रखते हैं, उनकी भी आस्था है पूरी तरह से। लेकिन अब चूंकि बयान वायरल हो गया और बयान चर्चा में आ गया, आलोचनाओं में आ गया, तो अब सोशल मीडिया की जो गति है वो बहुत तेज है और पूरे देश में तमाम टीवी चैनलों पर आज इस पर डिबेट होने लगी और एक बार फिर कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में खड़ा हो गया भगवान राम की आलोचना को लेकर। इसके पहले भी इंडिया गठबंधन के कई नेता, द्रमुक के नेता, कांग्रेस के ही एक मुख्यमंत्री जो अभी जीत कर आए हैं तेलंगाना में, उन्होंने उत्तर भारत के लोगों के बारे में बयान दे दिया। द्रमुक के नेता ने एक बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है शौचालय साफ करने वाले बता दिया। इससे पहले भी स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन ने सनातन के खिलाफ बयान दे दिया। तमाम इस तरह के बयान लगातार
इस गठबंधन के नेताओं की तरफ से आते रहे। इस बार फिर गठबंधन के एक नेता ने फिर संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर गठबंधन के जो बड़े नेता हैं और जो बड़ा दल है कांग्रेस, वो चुप्पी लगा देता है। वो चाहे मामला द्रमुक का रहा हो, चाहे वो मामला उनकी अपनी पार्टी के नेता का रहा हो, चाहे यही हो, कांग्रेस की तरफ से चुप्पी है। कांग्रेस उस बयान की निंदा नहीं करती। शायद कांग्रेस को लगता हो कि ये उनके फायदेमंद भी हो सकता है, उनके दल का प्रभाव बढ़ेगा या उनके घटक दल का प्रभाव बढ़ेगा तो सीटें बढ़ेंगी, लेकिन वो स्पष्ट आलोचना नहीं करती। और यही जो संशय है, ये संशय नुकसानदायक होता है पूरे इंडिया गठबंधन के लिए। जो लोग विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, उनमें 3 में जो कांग्रेस जिस कारण हारी, उसमें सनातन के विरोध का बयान का भी महत्व था या उसका प्रभाव था कि सनातन का विरोध किया उदय स्टालिन ने, और उसके बाद कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया। वही स्थिति आज भी है। अब आज पूरे दिन इस मामले पर जो जितेंद्र आव्हाड का जो बयान है, इस पर अभी तक ना तो राहुल गांधी का, ना प्रियंका गांधी का, ना सोनिया गांधी का, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे का, किसी का कोई स्टेटमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है। चुप्पी लगाए हुए हैं। जबकि इंडिया गठबंधन में कई दल ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में, 2 दल तो उत्तर प्रदेश के ही हैं, उन्हें मालूम है कि इसका नुकसान और फायदा क्या होगा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। बिहार से 2 दल हैं जो इंडिया गठबंधन में है, दोनों जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ ही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की चुप्पी बरकरार है। तो इस तरह के बयानों से इंडिया गठबंधन की मुश्किलें उनके सहयोगी लगातार बढ़ा रहे हैं। जब भगवान राम के मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है उनके विग्रह में, नवीन विग्रह में, तो फिर ऐसे टाइम पर जब देश भर में माहौल राम में माहौल है, तो ऐसे माहौल में कांग्रेस को सतर्कता बरतनी चाहिए। और ये इंडिया गठबंधन को भी, जो भी वरिष्ठ नेता हों, हालांकि इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक नहीं है और कोई अध्यक्ष भी नहीं, अभी वो ऐसे ही चल रहा है, सामूहिक नेतृत्व है, किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व उसमें नहीं है, किसी एक नेता की बात ऐसे नहीं है जो कह दे और सारे लोग मान लें। लेकिन फिर भी कांग्रेस बड़ा दल है, तो कांग्रेस को ही अपने घटक दलों को परामर्श जारी करना चाहिए, चेतावनी तो नहीं, परामर्श जारी करना चाहिए कि संयम बरतें, विशेष रूप से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के मद्देनजर, क्योंकि भगवान राम सबके हैं, पूरे विश्व के हैं, अखंड अखिल ब्रह्मांड के हैं। उनकी आलोचना करके, उन पर कोई टिप्पणी करके, उनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है, अपनी ही क्षति करेंगे। हालांकि भगवान राम सब पर कृपा करते हैं, वो अपने विरोधियों पर भी करते हैं, लेकिन एक सद्बुद्धि देनी चाहिए। वोट की राजनीति है, जनमत का ये दौर है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता सब देख रही है। और कांग्रेस जो मंसूबे पाले हुए है 2024 को लेकर, उसके लिए उन्हें सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा बड़ा खमियाजा, बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन उठाएगा। समय संवाद में आज बस फिर इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।